हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आपको लास्ट 5 ईयर्स के जो बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर हैं उनके ऊपर ही हमारा लेक्चर रहने वाला है, जिसमें आज मैं आपके लिए ओनली पेपर्स यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम इन सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस भी इसी चैनल के ऊपर करने वाले हैं। ओके, तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ 2025 में आया हुआ फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपकी सारी मार्किंग स्कीम सब दे रखी है। आपके सेक्शन वाइज पेपर आता है, जिसमें सेक्शन ए के अंदर आपके क्या आते हैं बच्चों, इसके अंदर आपके एमसीक्यू आएंगे। तो इस प्रकार से आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर रहते हैं। देखिए इसके अंदर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको। ये आपका पेपर पैटर्न है बोर्ड का, इसके अकॉर्डिंग ही अपने को प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकता है और शॉर्ट टाइप जैसे कि कोई डेफिनेशन हो सकती है। इसलिए आपको हर कंसेप्ट को ध्यान से रिवाइज करना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। सेक्शन बी के अंदर आपके फिर ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 1.5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो कि डेरिवेशंस होंगे, यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें। सेक्शन डी आपका 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपका 2025 का पेपर आया था। ओके, अब हमारे पास ये 2024 का पेपर है। देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। इसमें वही सबसे पहले एमसीक्यू जा रहे हैं। फिर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पूरा पेपर जो पैटर्न है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी करनी है बच्चों। फिर आपके 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस देखिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन से छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछ रहा है आपसे। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो कि हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स डेफिनेशंस भी हैं।
कुछ डायग्राम भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरे पेपर को जो है डिजाइन किया जा रहा है। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का है, जिसमें आपके डेरिवेशंस आने वाले हैं। बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। और ये है सेक्शन डी, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो ये आपका इस तरीके से 2024 का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपके पास 2023 का। देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं। सबसे पहले वही एमसीक्यू जा रहे हैं। देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है अब, है ना। कलर कोडिंग आपके आरबीसी के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आप ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है बच्चों। बाकी आप देखते चले, ये जो एफएम प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड प्रास, ये भी आपके कम्युनिकेशन का चैप्टर था, जो कि हटा दिया गया है अब। ये क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है। इसमें 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपके लॉजिक गेट से हैं। लॉजिक गेट अब क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन अब नहीं देखना है। प्राथमिक इंद्रधनुष, अब इंद्रधनुष भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये भी आपके हटा दिया गया है। पहले थे ये सिलेबस में, है ना। सेक्शन बी फिर से 1.5 मार्क्स का है। रेडियो एक्टिव सहायता का नियम अब आपके सिलेबस में नहीं है ना। ये वाला जो टॉपिक है आपके न्यूक्लियर चैप्टर का है, जो कि अब सिलेबस में आपके नहीं है। ओनली आपके रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है, बाकी और कुछ नहीं। ये आपके नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और द्रव्यमान शक्ति आपके सिलेबस में दे रखा है। सेक्शन सी में अगर हम चलते हैं, तो ये हमारे सिलेबस में सब कुछ है। फ्रिंज चौड़ाई का जो व्यंजक है, अब फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक नहीं पूछा जाएगा बच्चों आपसे, डेरिवेशन नहीं है। ओनली इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि डी को इंक्रीज करने से बीटा पे क्या इफेक्ट आएगा, ना। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और इसकी जो फ्रिंज पोजीशन हमने निकाली थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन डी को अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि वही बड़े क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। जेनर डायोड आपके सिलेबस में अब नहीं है बारे बच्चों। जेनर डायोड आपके सिलेबस, अब हमारे सिलेबस में ओनली पीएन संधि डायोड है। ओके, इस प्रकार से हमारा ये 2023 वाला पेपर भी हमने कंप्लीट देख लिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेपर की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखते हैं हम 2022 वाला जो पेपर है उसको देखिए। तो 2022 का जो पेपर था बच्चों, पहले पेपर जो है 2 घंटे 45 मिनट का ही हुआ करता था।
अब आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ओके, मार्क्स वही है, 56 का ही पहले आता था, 56 का ही अब आता है। देखिए पहले का पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसा था, जैसे पहले वही एमसीक्यू जा रहे थे। मीटर सेतु प्यारे बच्चों पहले नहीं था, सॉरी पहले था, अब आपके सिलेबस में मीटर सेतु हटा दिया गया। ओनली इसका प्रैक्टिकल आपकी थ्योरी के अंदर ये टॉपिक आपके हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, सारे एमसीक्यूज आपको देखने होंगे अच्छे से। प्रीवियस ईयर को सोल्व कर लोगे तो आपके जो मार्क्स है बहुत अच्छे आने वाले हैं। डेविसन जर्बर का एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों पहले था ही, है ना। अब इसको भी हटा दिया तो ये क्वेश्चन भी आएगा नहीं, अब आपके ध्यान रखना। ओके, अगला देखिए, ये यंत्र का नाम, ये साइक्लोट्रॉन था बच्चों। पहले साइक्लोट्रॉन नाम का एक टॉपिक था जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सिलेबस में नहीं है, कार्बन प्रतिरोध वाला, ये भी हट गया है। अर्धआयु वगैरह सब चीज़ें हटा दी है। रेडियो एक्टिविटी ये ओनली इंट्रोडक्शन है, नाभिक वाले चैप्टर में था ये पहले, अब नहीं है, तो ये भी आप हटा देंगे। जेनर डायोड का उपयोग कर बनाए गए वोल्टा नियंत्रक की कार्य प्रणाली लिखनी है, ये भी आपके सिलेबस में अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, नोट एंड नोर गेट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये आपके सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में था पहले, अर्धचालक वाले में, क्वेश्चन नंबर 15 ना, अब नहीं है। ये नाभिक की रिएक्टर जो अथवा में दे रखा है, अथवा वाला क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं है आपके। ये नाभिक रिएक्टर का कोई ब्लॉक आरेख आपको नहीं बनाना, ये क्वेश्चन ही नहीं है आपके, है ना। नाभिक रिएक्टर नाम का पहले एक टॉपिक था, पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है। इस तरीके से आपका पेपर 2022 वाला कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम 2021 वाले पेपर की तरफ, देखते हैं इसको फटाफट। ये सारे एमसीक्यूज हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये ट्रांजिस्टर का है, नहीं है आपके सिलेबस में, ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है। भू चुंबकता के कोई दो अवयव अब नहीं है, पहले था ये। शेतिल्य वक्र भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। देखो कितना इजी सिलेबस बना दिया आपका अभी, है ना। फिर भी आप लोग कहते हो कि हमें याद नहीं होता, वो नहीं होता है। पहले वाले बच्चे भी तो पढ़ते थे, देखो तुमसे ज़्यादा सिलेबस था उनका। मॉड्यूलन को, ये मॉड्यूलन आपका एक चैप्टर था अलग से, सेमीकंडक्टर के बाद 15वां चैप्टर था।
कम्युनिकेशन के नाम से, है ना, तो वो अब हटा दिया गया है। नोट गेट आपके सिलेबस में नहीं है। आकाश तरंग में प्रसारण या एंटीना एंटीना कुछ नहीं है अब। विभेदन क्षमता भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन नहीं है, ट्रांजिस्टर आपके। ये आपका कंप्लीट पेपर होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पेपर है 2020 वाला, देखो। पहले देखो एमसीक्यू नहीं आते थे 2020 में, हैं? आजकल तो एमसीक्यू जा रहे हैं, पास होने का जुगाड़ तुम्हें बना के दे रहा है एग्जामिनर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है सारी, है ना। बाद में मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी कराऊंगा एक एक पेपर को इसी चैनल के ऊपर। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन मीटर सेतु आपके सिलेबस में नहीं है। डेविसन और जर्मर का प्रयोग अब नहीं है सिलेबस में। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी नहीं है। नाभिकीय भट्ठी भी नहीं है। एक्सओआर गेट भी नहीं है। संचार तंत्र का ब्लॉक भी नहीं बनाना है। नैनो तकनीकी भी नहीं है। विभव मापी भी नहीं है। इसका सोल्व होगा वह आपके सिलेबस में अब नहीं है। पहले विभव मापी का एक टॉपिक हुआ करता था पूरा। ये कुछ नहीं है भाई, इसमें आपके डीके के हटा दिए सब। हाँ, आयाम मॉडुलस भी हटा दिया। ये 15वां चैप्टर था पहले। ये परिवर्धन हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 का था, आपके सिलेबस में नहीं है। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां आप देख लेना एक बार, कंफर्म करके मैं देखूंगा इसको। मेरे हिसाब से है, नहीं है हेल्महोल्ट्ज कुंडली वाला ना। होगा तो देख लेंगे। इसके आप क्रॉस मत लगाइए एक बार। जरा दूर दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष हटा दिए सारे। तो इस प्रकार आपका 2020 का पेपर भी कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो ये आपके मैंने 2025 से लेके 2020 तक, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, सही मैंने 6 साल के पेपर आपको दे दिए। तो इन 6 साल के पेपरों को आप सॉल्यूशन करें। जैसे ही हम टाइम मिलता है तो हम एक एक पेपर को हल करना स्टार्ट करेंगे इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।